आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जो कि है हमारे ऑडिट से सेबी एलओडीआर का और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक टॉपिक है जो कि मैंने कंपैरिजन एक टैबुलर फॉर्म में बना दिया है जो हमारे लिए इजी रहेगा। रेगुलेशन 19, 20 और 21 के बीच का डिफरेंस मतलब डिफरेंट हेड्स का एक टैबुलर फॉर्म में पूरा समराइज कर दिया है। पहला है नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, दूसरा है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो ये तीनों का बहुत ईजीली हम देखेंगे कि किसमें क्या पॉइंट्स है। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है कोरम। कोरम क्या है एनआरसी का, जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का 2 members और 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ द कमिटी विच एवर इज ग्रेटर। मतलब 2 मेंबर होने चाहिए या फिर 1/3 ऑफ मेंबर होने चाहिए, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर है, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नोट करिएगा, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो अगर सपोज हम अगर देखें 10 अगर टोटल मेंबर्स हैं तो 10 में से कोरम कितने होने चाहिए? 2 member या 1/3 ऑफ 10 इज 3 point something, तो 4 पकड़ो, 2 या 4 विच एवर इज ग्रेटर। तो कितना होगा? 4 members कोरम बनेगा और उस 4 मेंबर में से एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए। एसआरसी का कुछ भी कोरम नहीं दिया हुआ है, आरएमसी का भी कोरम नहीं दिया जाएगा। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि आरएमसी किसको एप्लीकेबल होता है? टू टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 500 एंटिटीज़ है उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेयरपर्सन। सबका चेयरपर्सन का हम लोग देखते हैं कैसा क्या रूल्स है। पहला, एनआरसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए चेयरपर्सन। वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही कैन बी ईदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, दोनों ही चलेगा, बट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वहीं एसआरसी में दिया हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव ही चलेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही चेयरपर्सन बन सकता है। और इसका एमसीक्यू पूछा जा चुका है अब नवंबर 2020 के। आप आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि मॉक टेस्ट पेपर है या आरटीपी है, बट दिस वाज द क्वेश्चन कि चेयरपर्सन एसआरसी का इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, या फिर बोथ, या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ऐसे ABCD करके ऑप्शन था, तो वी नीड टू रिमेंबर दिस कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही चेयरपर्सन हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का क्या है? चेयरपर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी मे बी द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। इसका जो चेयरपर्सन के लिए दिया हुआ है कि वो जो चेयरपर्सन होंगे वो बोर्ड के एक मेंबर ही चेयरपर्सन बन सकता है और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ लिस्टेड एंटिटी मे बी द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। ठीक है। अब नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, ऑल ऑफ होल शैल बी नॉन एग्जीक्यूटिव। एटलीस्ट 3 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए और सबके सब जो है नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है। और एसआरसी का एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, बाकी एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। आरएमसी का मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स शैल बी द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैं, जो मतलब डायरेक्टर रहेंगे, वो बोर्ड के मेंबर्स होने चाहिए। लास्ट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। इस केस में एटलीस्ट 1 एसआरसी में, और आरएमसी के लिए ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया है। और ये है जहाँ पर इफ़ आउटस्टैंडिंग सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, यहाँ पर सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर है, वहाँ पर जहाँ रहता है, एक होता है नॉर्मल इक्विटी शेयर्स और एक होता है सुपीरियर राइट इक्विटी शेयर, जिसमें कि वोटिंग राइट जो है उसका कुछ मतलब एडिशनल बेनिफिट होता है। आप इस टॉपिक के ऊपर और आप गूगल वगैरह में पढ़ सकते हैं कि एसआर इक्विटी शेयर्स क्या होता है, आप जान जाएंगे अगर किसी को नहीं पता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के केस में नॉर्मली क्या होता है, अगर मतलब नॉर्मल इक्विटी शेयर है, ऐसे एसआर का कुछ मेंशन नहीं है, तो हाफ ऑफ द बोर्ड होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, यहाँ पर एटलीस्ट एक, और इसमें कुछ मेंशन नहीं है। बट जहाँ पर दे दिया है कि आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3 होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पर भी 2/3, यहाँ पर भी 2/3। आपको सिर्फ 2/3 याद रखना है। जहाँ पर एसआर इक्विटी शेयर्स, वहाँ पर 2/3 ऑफ द बोर्ड जो होने चाहिए वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन ईदर ऑफ द केस। एनआरसी में भी 2/3, एसआरसी में भी 2/3, आरएमसी में 2/3। इसका भी क्वेश्चन आ चुका है, आप चेक कर सकते हो। रिविजन टेस्ट पेपर उठा लीजिए या मॉक टेस्ट पेपर उठा लीजिए, इन दोनों में से कहीं ना कहीं एसआर इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट पूछा गया है और इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो मैं पूरा जो भी मैंने बताया है
बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आप ये टेबल सिर्फ एग्जाम के टाइम में देख के जाते हो या फिर आप इसका नोट बना लोगे, आप भी ऐसे ही टेबुलर फॉर्मेट में कॉपी में आप अपना नोट बना लो, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मुझे बहुत बेनिफिशियल था, इसीलिए मैंने शेयर किया। आई होप ये आपको भी बहुत बेनिफिशियल रहे। अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो और कमेंट में मेंशन कीजिए। और आप और कोई वीडियो अगर और कोई टॉपिक ऊपर चाहते हैं तो आप प्लीज़ वो भी मेंशन कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।